एसएससी सीएचएसएल मेंस यानी कि पेपर 2 के इसमें जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। एक जो है 2/11/2023 को, एक जो 10/1/2024 को एग्जाम होती है। इसमें टोटल 60 प्रश्न जो है जीएस के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, आयोडीन की कमी से डैश हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होता है। थायराइड हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होता है। आयोडीन की कमी से जो है थायराइड हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में सही दिया गया। फर्स्ट कहा गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में जिले में फर्ग्यूसन पहाड़ी पर किया था। बिल्कुल पहला कथन तो सही दिया गया। दूसरा देखें, सोसाइटी ने शिक्षा, सामाजिक कल्याण, दलितों के उत्थान और समाज के वंचित वर्गों की बेहतरी जैसी राष्ट्र निर्माण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया था। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया, यानी ए बी दोनों सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, जीडीपी और कल्याण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। फर्स्ट कथन है यह किसी देश का जीडीपी लोगों के कल्याण का सूचक होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, यदि जीडीपी बढ़ रही है तो कल्याण समान रूप से नहीं बढ़ सकता है। ये कथन जो ये भी सही दिया गया। अगर तीसरे की बात करें, जीडीपी और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही दिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, शहद मिलावटी चीनी के घोल की जांच करने के लिए नमूने में रुई की बत्ती भिगोकर उसे माचिस की तीली से जलाया जाता है तो मिलावट की पुष्टि होती है यदि यह चटपटाहट की ध्वनि के साथ जलता है। ये बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गृह मंत्रालय विभाग किसके पास जुलाई 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार है। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ, सभी को पता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2023 में निम्नलिखित राज्यों को उनमें से संबंधित रैंक के साथ मिलान का सही कोड चुनिए। सबसे पहले देखिए, इधर राज्य दिया कि उनकी रैंक दिया गया है और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में बताना है। देखिए, राजस्थान का क्या हो जाएगा? राजस्थान का चतुर्थ स्थान हो जाएगा, नहीं तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो हो जाएगा वो तृतीय स्थान हो जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट में। और हरियाणा का जो हो जाएगा वो दूसरा स्थान यानी कि द्वितीय वाला हो जाएगा। और महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पर था, यानी कि सभी को मिलान करने के बाद तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानक ताप और दाब पर ताप का मान क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मानक ताप और दाब पर ताप का मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खिलाड़ियों को दी गई श्रेणियों के संबंधित स्पर्धाओं में उनके द्वारा जीते गए पदक के साथ मिलान कर सही चुनाव करें। सबसे पहले देखिए, विनोद फोगाट की क्या हो जाएगा? विनोद फोगाट जो हो जाएगा स्वर्ण कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 53 केजी में जीती थी। उसके बाद बजरंग पुनिया का क्या हो जाएगा? बजरंग पुनिया का स्वर्ण हो जाएगा कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 65 केजी में हो जाएगा। साक्षी मल्लिक का क्या हो जाएगा? साक्षी मल्लिक का फर्स्ट यानी कि स्वर्ण कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 62 केजी हो जाएगा। और दीपक पुनिया का हो जाएगा ये तीसरा वाला स्वर्ण कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 86 केजी। इसमें जो है महिला और पुरुष तो आप मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये वेट वाला भी याद रखना था, तभी आप सही कर पाते, नहीं बहुत का ये आंसर गलत हो जाएगा। लिथियम का व्यवहार मैग्नीशियम के व्यवहार के समान होता है। इस प्रकार की समानता को सामान्यतः क्या कहा जाता है? विकर्ण संबंध कहा, यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। विश्व में मौसम राम में सबसे अधिक औसत वर्षा होता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के मानसून हवाएं डैश पहाड़ी से टकराता है, खासी पहाड़िया से टकराता है। विटामिन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करती, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मूसलाधार बारिश का मौसम, जिससे अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवाओं और स्थलीय तरित झंझा देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफानों को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। यहाँ पर एक और मिलान कर दिया गया है, इधर राज्य दिया गया, इधर जैव निचय दिया गया है। असम क्या क्या हो जाएगा? असम का मानस हो जाएगा। मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी हो जाएगा। उड़ीसा का क्या हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा सिमलीपाल हो जाएगा। और मेघालय का नोकरेक हो जाएगा। सभी आपको पता था, एकदम इजी क्वेश्चन था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग मेघालय में जानते हैं, मेघालय में पहाड़ी जो है नोकरेक पहाड़ी, इसलिए आप इसे टिक कर सकते थे। असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान, इसे टिक कर सकते थे। और उड़ीसा का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर कछुआ हो, तो ये भी आप टिक कर सकते थे। और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, ये भी आसानी से क्वेश्चन था। सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निम्नलिखित में से किस राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? सार्वजनिक स्वास्थ्य के पोषण स्तर में वृद्धि करना और उसमें सुधार करना राज्य का कर्तव्य है।
16 नंबर देखिए, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स के लॉन्च से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला कथन देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने अक्टूबर 2022 में कर्नाटक में राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत पीओपी की शुरुआत किया था। पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, 1018 किसान उत्पादकों संगठन एफपीओएस को 37 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया गया, जिसमें लगभग 3.5 लाख किसान को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा देखिए, ई नाम सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म्स के प्लेटफॉर्म के रूप में एकीकृत करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता आश्वासन सेवा प्रदाता, स्वच्छता श्रेणीकरण, पृथक्करण और पैकेजिंग सेवा प्रदाता आदि शामिल। ये भी सही है। चौथा देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के 41 सेवा प्रदाता पीओपी के अंतर्गत आते हैं, जो विभिन्न मूल्यांकन श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, गुणवत्ता जांच, गोदाम, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। ये भी सही दिया गया है। यानी 2, 3, 4 सही दिया गया। थोड़ा क्वेश्चन आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो करना ही है। 17 नंबर देखिए, एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया, इधर सूची 1 इधर सूची 2 दिया गया है। स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा, यानी कि पन बिजली संयंत्र हो जाएगा। बी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, 4 नंबर हो जाएगा डीजल जनित्र हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि पवन चक्की हो जाएगा। और विकिरण ऊर्जा जो है सौर तापीय, यानी सभी ऊर्जा के बारे में दिया गया था और कौन से क्या ऊर्जा उत्पन्न होता है। सबसे पहला था स्थिति ऊर्जा, किससे उत्पन्न होता है, पन बिजली संयंत्र से उत्पन्न होता है। और रासायनिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है, डीजल जनित्र से उत्पन्न होता है। गतिज ऊर्जा किससे होता है, पवन चक्की से होता है। और विकिरण ऊर्जा सौर तापीय से उत्पन्न होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। फर्स्ट कथन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहनों राज्य में से मिजोरम में साक्षरता दर सबसे अधिक है। पहला कथन सही दिया गया। दूसरा देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर सबसे कम, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 19 नंबर देखिए, एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। इधर गवर्नर जनरल दिया गया, उधर जो अवधि दिया गया है। वॉरेन हेस्टिंग्स का अवधि कितना था, 1772 से लेकर 1785 तक था। लॉर्ड कार्नवालिस का कितना था, 1786 से 1793 तक था। उसके बाद देखिए, सर जॉन सोर का कितना था, 1793 से 1798 तक था। और लॉर्ड वेलेजली का 1798 से 1805 तक, यानी कि सिंपल था, ABCD हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, मई 2023 में मध्य प्रदेश का डैश शहर संयुक्त राष्ट्र पर्यावास के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। भोपाल शहर संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को सहयोग से संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। सॉरी, यहाँ पर BC क्वेश्चन होता है CHSL में, GK में। हम इसने यहाँ पर 30 बोलते थे, गलत हो गया। चलिए आप इसमें कंप्यूटर का भी कर लेते, क्योंकि कंप्यूटर का भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CPU पढ़ने या लिखने वाले संक्रियाएं करने के लिए डैश मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया करता है। प्राइमरी मेमोरी करता है, यानी कि CPU पढ़ने लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए प्राइमरी मेमोरी के साथ प्रतिक्रिया करता है। दूसरा देखिए, MS एक्सेल 365 में 2 कॉलमों के बीच डैश संकेत यानी कि इंडिकेटर होता है, जिसमें एक छिपा हुआ कॉलम होता है, दोहरी लाइन होता है। MS एक्सेल 365 में 2 कॉलमों के बीच दोहरी लाइन होती है, यानी कि डबल लाइन होता है। ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सा मोड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में शामिल होता है, यानी डिलीट मोड और कीप मोड दोनों शामिल होता है। MS ऑफिस 365 में टेबल ऑफ अथॉरिटीज समूह निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत देखा जाता है, रेफरेंसेस के अंतर्गत देखा जाता है। MS एक्सेल 365 में हम डैश का प्रयोग तब कर सकते हैं जब हम फार्मूले को बदले बिना उस फार्मूले के भीतर किसी सेल रेफरेंस को बदलना चाहते हैं। इनडायरेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, MS एक्सेल 365 में हम इनडायरेक्ट का प्रयोग तब कर सकते हैं जब हम फार्मूले के बदले बिना उस फार्मूले के भीतर किसी सेल्फ रेफरेंस को बदलना चाहते हैं। विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर डैश दबा सकते हैं। विंडोज लोगो की +E दबा सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में डैश बस की चौड़ाई एक सिस्टम द्वारा समर्थित अधिकतम संभव मेमोरी को निर्दिष्ट करता है। एड्रेस बस की चौड़ाई को संदर्भित करता है। दिए गए URL का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक डोमेन नाम है। www.india.in ये बिल्कुल एक डोमेन नाम है। डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क पर स्व प्रकृति बना सकता है और फैल सकता है, वर्म होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का फायरवॉल नेटवर्क लेयर पर कार्य करते हुए इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट की जांच करता है, पैकेट फिल्टरिंग होता है।
ईमेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला देखिए, डाउनलोड करने से पहले यूजर ईमेल हेडर की जांच कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक यूजर एक ईमेल को आंशिक रूप से डाउनलोड कर सकता है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। कंप्यूटर मेमोरी में सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच पते यानी कि एड्रेस का स्थानांतरित करने के लिए डैश बस का उपयोग किया जाता है। एड्रेस बस का प्रयोग किया जाता है। विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच खाली स्थान को कम करने के लिए व्यू डैश व्यू का चयन किया जाता है। कॉम्पैक्ट व्यू का चयन किया जाता है। विंडोज 11 में चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया है। कंट्रोल प्लस इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है विंडोज 11 में, इसलिए ध्यान रखिएगा, विंडोज 11 में चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस इंसर्ट का। यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं रहता विंडोज 11 तो कंट्रोल प्लस सी से भी कॉपी होता है। डैश बीट एक अतिरिक्त बीट है जिसमें एक बाइनरी मैसेज शामिल होता है जो 1s कुल संख्या को या तो विषम या सम बनाता है, पैरिटी बनाता है। तो ये पूरे 15 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के सारे कंप्लीट हो गए। इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है कंप्यूटर का। चलिए अब दूसरा शिफ्ट का भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा संगठन खाद्य सामग्रियों में कीटनाशकों के अधिकतम अवशेष सीमाएं MRLS निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI निर्धारित करता है। पहचानिए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। फर्स्ट कथन देखिए, खांसी और जैंतिया पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होते हैं जो 1000 सेंटीमीटर से अधिक होता है। पहला कथन तो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, लद्दाख और अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट से ही सही दिया गया था। नीति निर्माण के लिए राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं है? आर्थिक व्यवस्था के संचालन से धन का संकेंद्रण करना, ये जो है DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। Gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. The gases from the atmosphere reach the aquatic animals and plants through diffusion. 2022 में एजबेस्टन में क्रिकेट जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट कथन देखिए, भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 32 रन बनाकर ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कथन गलत दिया गया है। उसके बाद दूसरा देखिए, विश्व रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम 18 वर्षों तक रहा था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रायन लारा ने अपने इस रिकॉर्ड के लिए दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर रॉबिन पीटरसन को निशाना बनाया था। ये भी कथन सही दिया गया है। जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये भी कथन सही दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 32 रन न बना करके हमको शायद लग रहा है 35 रन शायद था। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर। इसलिए पहला कथन गलत है, बाकी सभी सही दिया गया है। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट कथन देखिए, संस्कृत में प्रार्थना समाज या धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था। ये भी सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ये दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। सबसे पहले देखिए, इधर खिलाड़ी दिया गया, इधर खेल दिया गया। मनप्रीत कौर जो है ये किसकी खिलाड़ी है? यह जो है गोला फेंक के खिलाड़ी है। अवनीश साबले जो है ये किसके खिलाड़ी है? ये धावक है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन और पूजा जाटियान जो है तीरंदाज है। यानी इस प्रकार मिलाने के बाद तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक और मिलान कर लेते, जैसे देखिए, एक आपको पता जरूर होगा, मीराबाई चानू ये जो है भारोत्तोलन से संबंधित, यानी कि C का 4 किस में दिया गया है? 2 ऑप्शन में दिया गया। इन दोनों में आपको चेक करना था जो कौन सा सही होता। इसलिए आपको 1 2 और याद हो जाएगा तो आसानी से चेक कर सकते थे इसको। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को दर्शाता है? दिल्ली और चंडीगढ़ दर्शाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले मानसूनी वर्षा का सामना करता है? तिरुवनंतपुरम करता है। किस परिस्थिति तंत्र के ऊर्जा प्रवाह में आरेख में ऊर्जा का प्रवाह शाकाहारी जीवों में डैश से होता है? उत्पादकों से होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया? यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, गलत पूछा गया है। पहला देखिए, मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को एक अंपायर के रूप में स्थापित करते हैं। ये तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय रीट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। ये भी सही दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में भारतीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। ये कथन गलत हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी तीसरा चौथा गलत दिया गया है।
मिलान करना है यहाँ पर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इधर देखिए अधिनियम और नीतियाँ दिया गया, इधर वर्ष दिया गया, कौन सी नीति कब बनाया गया उसके बारे में बताना है। सबसे पहला देखिए पिट्स इंडिया अधिनियम कब बनाया गया था, 1784 में। उसके बाद देखिए बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में। सहायक संधि प्रणाली का परिचय 1798 में। और सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में। यानी कि तीसरा का बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी आमने सामने ABCD हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा दिया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साझेदारी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। पहला देखिए UNDP और DNULM ने एक सहयोगी साझेदारी में प्रवेश किया जिसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छी तरह से सूचित करिए विकल्पों को चुनने के लिए सशक्त बनाता है। पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए साझेदारी अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने और उन्हें विस्तारित करने की इच्छुक महिलाओं को सहायता प्रदान करेगा। विशेष रूप से देखभाल अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैद्युत गतिशीलता, अपशिष्ट प्रबंधन, खाद्य पैकेजिंग और अन्य क्षेत्र में है। ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने और उद्यम विकास में तेजी लाने पर केंद्रीय 5 वर्ष की परियोजना जिसे 2027 में आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रारंभिक चरण में 10 शहरों को कवर कर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए UNDP चयनित परियोजना स्थानों में ब्रिज सखी नामक सामुदायिक व्यवसाय को सलाहकार विकसित करने के इस पहले योगदान देगा। ये कथन सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 4 सही है। सीधे सड़क पर 10 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से गति करती हुई बस 2 मिनट में अपनी चाल 70 किलोमीटर प्रति हावर तक बढ़ा देती है। बस का औसत त्वरण हमें बताना है, 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर हो जाएगा। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश किसने जारी किया था, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अंतरण अदायगी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। फर्स्ट देखिए परिवारों को अंतरण अदायगी सरकार द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा देखिए पेंशन, छात्रवृत्ति आदि अंतरण अदायगी का हिस्सा नहीं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए अंतरण अदायगी का उपयोग प्राय समाज के भीतर आय को पुनर्वितरित करने के लिए एक माध्यम के रूप में किया जाए, ये भी सही, यानी कि 1 और 3 सही दिया गया है। severe undernutrition due to the deficiency of food and energy is termed as a marasmus। यानी प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, मेरास्मस होता है। सितंबर 2022 में 10 पारा गांव जो पूरी तरह से कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है, ये ने रासायनिक उर्वरकों प्रयोग को कम करते हुए प्राकृतिक आधारित जीवन शैली और आजीविका को अपनाकर भारत का पहला संशोधित जैव गांव बन गया। त्रिपुरा का है 10 पारा गांव। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से क्या उत्तरदायी है, CO2 की बढ़ती मात्रा। एक 100 ml घोल में 0.01 मोल NaOH घुला हुआ है, घोल का pH कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलिए इसके भी कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के CPO में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का क्या उद्देश्य होता है, यह गणनाएं और तार्किक तुलना करके प्रोग्राम को निर्देशित करके निष्पादित करता है। ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा देखें, नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है। यह एक सामाजिक अभियांत्रिक हमला जो उपयोगकर्ता द्वारा संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के छल करता है, यानी एक पायरेटी है। चौथा देखें, ईमेल संरचना में BCC फील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अन्य प्राप्तकर्ताओं के एड्रेस का खुलासा किए बिना ईमेल की प्रतियां भेजना, ये हो जाएगा। जिन लोगों ने ये सारे क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे ईमेल से रिलेटेड या कोई भी आपने नहीं किया होगा, आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा। बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स जो सभी फेल हुए हैं कंप्यूटर के कारण ही। उनका स्कोर बढ़िया था लेकिन कंप्यूटर के कारण उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए कंप्यूटर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर यानी कि जिसे पहले विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से जाना था को खोलने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। यानी कि विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए किसका उपयोग किया था, Windows+E का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज ए वर्कबुक इन एक्सेल, अ फाइल कंटेनिंग मल्टीपल वर्कशीट। निम्नलिखित में से क्या URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक हिस्सा है, पोर्ट नंबर है। इंटरनेट पर सर्च इंजन का उद्देश्य क्या होता है, वेब से प्रासंगिक जानकारी खोजना और पुनः प्राप्त करना इंटरनेट पर सर्च इंजन का उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण, मात्र एक अभी तक इजी क्वेश्चन मिला है। अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में क्लिपबोर्ड से कॉपी किए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, Ctrl+V जो है ये पेस्ट का होता है। ये एक और इजी मिल चुका है अभी तक।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट को विकल्प का क्या उद्देश्य होता है? मार्जिनस के भीतर टेक्स्ट को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति को नियंत्रित करना, यानी इसका जो है अलाइनमेंट का उपयोग होता है। जब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल खोलिएगा तो ऊपर में आपको अलाइनमेंट दिया रहता है, 1 2 3 करके इस प्रकार लिखा रहता है, नीचे से भी साइड से भी रहता है। इसी करके आपको अलाइनमेंट करके आप किसी को इसका स्क्रॉल करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं, यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसे जो है अलाइनमेंट या मार्जिन कहा जाता है। किसी नेटवर्क पर डिवाइसों को गतिशील रूप से आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में डीडोस हमला क्या है? यह एक ऐसा हमला है जो किसी नेटवर्क को अत्यधिक ट्रैफिक से भर देता है और उसके संचालन को बाधित करता है। डीडोस का यही हमला का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर सिस्टम में आरओएम यानी कि रीड ओनली मेमोरी की क्या भूमिका होता है? कंप्यूटर के फर्मवेयर और स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में आप एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को कैसे खोल सकते हैं? कंट्रोल+O दबाकर किसी डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। तो ये पूरे एसएससी सीएचएसएल मेंस यानी कि पेपर 2 के जीएस और कंप्यूटर का क्वेश्चन कंप्लीट हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शाम तक इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।